Hello everyone, once again welcome back. Today we are going to start part 3 of our chapter number 1, Globe. In this part we are going to discuss last two topics which are longitudes and grid. In this part I will explain you what is the meaning of longitudes and what is the meaning of grid. So let's start. चलिए अब हमारा टॉपिक है कौन सा, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. द लाइंस दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर ऑल ऑफ इक्वल लेंथ. ये देखिए लाइंस ऑफ, अब हम पढ़ रहे हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. ठीक है, ऐसी लाइंस जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव कर रही हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही हैं. लेटिट्यूड्स में क्या देखा था, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे या लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे. ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन एक चीज़ और देखेंगे, लेटिट्यूड की साइज जो है वो अलग अलग थी. ठीक है, बट लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं उनकी साइज एकदम सेम होती है, सिमिलर होती है. देयर टोटल नंबर इज 360 एंड आर कॉल्ड मेरिडियंस और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, इनका टोटल कितना होता है 360, मींस लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितनी है 360. इनको मेरिडियंस कहा जाता है. ओके, या फिर लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू ग्रीनविच नियर लंडन इन द यूके इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. देखिए स्टूडेंट्स, जैसे 0 डिग्री इक्वेटर आपने पार्ट 2 में देखा था वीडियो के, राइट, इक्वेटर था 0 डिग्री लैटिट्यूड, एकदम सेंटर से गया था. सिमिलरली जो प्राइम मेरिडियन है वो ऐसा लॉन्गिट्यूड है जो सेंटर से गया हुआ है. ठीक है, दिस बेस लाइन हैज अ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. ये देखिए मैंने बताया जैसे इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड कहलाता था, सिमिलरली लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या कहलाता है, प्राइम मेरिडियन. एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड. ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच आर कॉल्ड ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स एंड दोज टू द वेस्ट आर कॉल्ड वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स. अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, वो क्या बोल रहे हैं कि जब हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, जो सेंटर है हमारा लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन, जब हम उससे ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, ईस्ट डायरेक्शन हमारा राइट हैंड साइड पे आता है, तो जब आप ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो वो कहलाते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, और जो वेस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं वो कहलाते हैं वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स. द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर्स, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. जो प्राइम मेरिडियन है, जैसे इक्वेटर डिवाइड कर रहा था नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, जो इक्वेटर था वो डिवाइड कर रहा था नदर्न में और सदर्न में. सिमिलरली जो प्राइम मेरिडियन है वो डिवाइड करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, therefore the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. okay, तो जो लॉन्गिट्यूड ईस्ट की तरफ है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, उनको E से डिनोट किया जाता है, और जो वेस्ट की तरफ है उनको W से. It is however interesting to note that 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन. अब वो ये बता रहे हैं 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, जो प्राइम मेरिडियन था, जब आप उससे मूव करते हैं ईस्ट की तरफ, ठीक है, ओके, और वेस्ट की तरफ, तो वो क्या बोल रहे हैं, जब आप 180 डिग्री तक पहुंच जाते हैं तो 180 डिग्री ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री वेस्ट वाला लॉन्गिट्यूड सेम लाइन पर होते हैं. ठीक है, ओके, चलिए मैं डायग्राम से समझा दूंगा अभी आप लोगों को. ओके, देखिए पहले इस डायग्राम में हम लॉन्गिट्यूड और समझ लेते हैं. ठीक है, देखिए नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन जो लाइन गई वो लॉन्गिट्यूड, राइट. अब वो ये बोल रहे हैं जब आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे, ईस्ट हमेशा राइट में होता है, आपने ये मूव किया राइट की तरफ ईस्ट में, और यहाँ से आपने मूव किया वेस्ट की तरफ लेफ्ट में, तो ये दोनों लॉन्गिट्यूड आपस में यहाँ आके मिलेंगे. और ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, जो 180 डिग्री ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड था और 180 डिग्री वेस्ट वाला लॉन्गिट्यूड वो सेम डायरेक्शन में लाई करते हैं. अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रिड. हमारी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये ग्रिड.
the latitudes and longitudes which intersect each other at right angles form a network called grid. A grid helps in locating places. अब देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से आप ये समझ पाएंगे कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज़ क्या है, क्यों वो लाइंस बनाई गई हैं ग्लोब पर, ठीक है। जो लैटिट्यूड्स गई हैं, जो लेफ्ट से लेकर राइट डायरेक्शन में जो लाइंस गई हुई हैं, या मैं कहूँ वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में जो लाइंस गई हैं, और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं जो नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन में लाइंस गई हुई हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट करना मतलब टकराना। ये देखिए, ये लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड, ये आपस में यहाँ टकरा रहे हैं जैसे, ठीक है, ये पॉइंट्स में टकरा रहे हैं वो। तो इनका हेल्प क्या होता है, इससे क्या होता है, हमको लोकेट करने में हेल्प मिलती है। मींस अगर हमको कोई पर्टिकुलर प्लेस लोकेट करना है तो हम इजीली लोकेट कर सकते हैं। ओके, लेट अस टेक दिल्ली फॉर एन एग्जांपल। अब हमें हमारी कैपिटल सिटी जो है, इंडिया की कैपिटल दिल्ली, उसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। द लैटिट्यूड ऑफ दिल्ली इज 28 डिग्री नॉर्थ एंड द लॉन्गिट्यूड इज अबाउट 77 डिग्री ईस्ट, ठीक है। लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड मैंने बताया, लैटिट्यूड वो बोल रहे हैं 28 डिग्री ईस्ट की तरफ, मींस ईस्ट डायरेक्शन में जो 28 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा वहाँ पर। देखिए लॉन्गिट्यूड हम देख लेते हैं कहाँ पर है, 28 डिग्री ईस्ट की तरफ, यहाँ पर 20 और 30 के बीच में होगा, राइट। ये मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ, थोड़ा सर्कल कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट। और क्या बोल रहे हैं वो, 77 डिग्री ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड पे। ओके, चलिए क्या बता रहे हैं वो, जो लैटिट्यूड है वो होना चाहिए 28 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में 28 डिग्री पर। बट पहले हम लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड आएगा 70 और 80 के बीच में, ठीक है। तो हमारा लोकेट होगा प्लेस यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हमारा दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया, दिल्ली विल बी एट द पॉइंट वेयर द पैरेलल ऑफ 28 डिग्री नॉर्थ, मतलब जो एंड मेरिडियन ऑफ 77 डिग्री ईस्ट इंटरसेक्ट, मतलब जो हमारा लैटिट्यूड होगा 28 डिग्री नॉर्थ वाला और 77 डिग्री ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ हमारा दिल्ली लोकेट होगा, ठीक है। दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल एंड हेल्प्स टू लोकेट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड ऑन द ग्लोब और ऑन द मैप, ठीक है। समझ में आया? तो इससे क्या हेल्प हो रही है हमारी, प्लेसेस को लोकेट करने में। अगर हम ग्लोब पर प्लेस लोकेट कर रहे हैं तो हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से इजीली लोकेट कर पाएंगे हम, ठीक है। चलिए, ओके। So everyone, this is all for the video. We have completed our chapter, right? In this part, what we have seen, I have explained you the meaning of longitudes and meaning of grid. Longitudes are the lines which are passed from North Pole to the South Pole, right? And what is the grid? What is grid? When lines of latitudes and longitudes intersect with each other. Okay, I have explained you that how grid helps us in locating the places. Okay, so this is all for the video. Students, thank you.